रोहित एक रिकॉर्ड अनेक। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड्स और सब हो जाएंगे हिटमैन के नाम। आखिरकार वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो रोहित शर्मा अपने नाम करते नजर आएंगे पहले मुकाबले से लेकर के तीसरे मुकाबले तक? वो सारे रिकॉर्ड्स मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं और इससे पता चलेगा कि हिटमैन रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट को वनडे में क्या कुछ नहीं दिया है। किस तरीके से कप्तानी के तौर पर उन्होंने जो काम किया, उसके बाद बतौर बल्लेबाज उन्होंने जो काम किया, बतौर ओपनर जो उन्होंने काम किया, 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय करवाया, 600 के आसपास रन बनाए, 125 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से, छक्कों की बारिश की, चौकों की बारिश की। उसके पहले वाले वर्ल्ड कप में 2019 में 5 शतक लगा दिया था उन्होंने एक ही वर्ल्ड कप के दौरान। तो कई सारे रिकॉर्ड जो हैं वो अब इस बार उनके कदम चूमने वाले हैं। तो आप लोग भी जानना चाहेंगे कि रोहित शर्मा के कौन कौन से ऐसे आंकड़े हैं जो रिकॉर्ड्स के रूप में बदलने जा रहे हैं, और वो सब कुछ होने वाला है आज के इस मुकाबले में भी। और इससे शुरुआत होकर के इस पूरे 3 मैच के वनडे सीरीज के दौरान वो सारे आंकड़े उनके नाम हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, किस चीज के लिए आप लोग जानते हैं रोहित शर्मा को? आप सभी जानते हैं रोहित शर्मा को छक्कों की बारिश करने के लिए। हिटमैन अवतार है उनका। ऐसे में रोहित शर्मा ने वैसे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ही हुआ है, लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने से सिर्फ वो 3 कदमों की दूरी पर है। 2 छक्के लगाएंगे तो वो पाकिस्तान के अफरीदी की बराबरी करेंगे, यानी 349 छक्के का 351 छक्के हो जाएंगे उनके, चूंकि 349 छक्के रोहित के नाम हैं, 351 जो है वो अफरीदी के नाम है। अब ऐसे में अगर एक छक्का और लगा दें, 3 छक्का लगा देंगे, तो रोहित शर्मा के पास में 352 छक्के हो जाएंगे और वो आगे निकल जाएंगे अफरीदी से। हालांकि अगर आप मैचेस देखेंगे तो रोहित शर्मा ने ये आंकड़ा 268 पारी अभी तक खेला है, और अगर वो पहले ही मैच में ये काम कर देता है, 3 छक्के मार देते हैं, तो ये 269 पारियों में उनके नाम हो जाएगा। जबकि इतने ही छक्के मारने के लिए, 351 छक्के मारने के लिए शाहिद अफरीदी ने 369 पारियां खेली थी, यानी कि 100 पारियों का अंतर। 100 मैचेस सोच लीजिए जरा। 100 मैच रोहित अगर यहां से और खेल जाएं तो लगभग 200 से 250 छक्के आप और जोड़ लीजिए कम से कम। 300 छक्के तो आप लिख के रख लीजिए कि हो ही सकता था यहां पे। लेकिन पहला रिकॉर्ड तो ये है कि 3 छक्के मारते ही रोहित शर्मा जो है पाकिस्तानी शाहिद अफरीदी का जो रिकॉर्ड है वो ध्वस्त करके अपने नाम कर लेंगे। एक बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा 7 छक्के और चाहिए रोहित शर्मा को इस सीरीज के अंदर में, जिसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम आ जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है। 98 रनों की और जरूरत है रोहित शर्मा को 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने से। इसमें मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो लिमिटेड ओवर्स, टेस्ट सब आ जाता है। तो 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरा करने के लिए 98 रन चाहिए, और मैं तो ये चाहता हूं कि आज के ही मुकाबले में शतक आ जाए, 3 छक्का आ जाए, कि कम से कम ये जो है वो दोनों चीज आ जाए। और अगर 7 छक्का मार दे तब तो क्या सोने पे सुहागा, तो पहले 3 रिकॉर्ड जो है पहले ही मैच में बन जाएगा। उसके अलावा 213 रन चाहिए रोहित शर्मा को। क्या पता डबल 100 ही मार दे आज के मैच में, चौथा भी बन जाएगा। 213 रन चाहिए रोहित शर्मा को 16,000 रन बतौर ओपनर पूरा करने के लिए। भाई साहब ये रिकॉर्ड है। 16,000 रन बतौर ओपनर पूरे हो जाएंगे रोहित शर्मा के अगर 213 रन बना देते हैं तो। रोहित को एक शतक चाहिए। सबसे ज्यादा शतक बनाने का जो इंडियन ओपनर का रिकॉर्ड है वो उनके नाम हो जाएगा। नहीं, भारतीय ओपनिंग करते ओपनर के तौर पे एक शतक जैसे ही वो लगाएंगे, जो आज लगा देंगे अगर, तो बतौर भारतीय इस्लामी बल्लेबाज वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने का काम जो है वो करते हुए नजर आ जाएंगे। ये कर देंगे यहां पर, मतलब ओवरऑल सारे फॉर्मेट मिला दिया जाए अगर, टेस्ट का भी, वनडे का, टी20 का, तीनों फॉर्मेट मिला करके बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक लगाने का जो कारनामा है वो कर देंगे इंडियन ओपनर के तौर पे। अगर देखा जाए एक सेंचुरी उनको और चाहिए होगा। उसके अलावा एक सेंचुरी की बात हमने की, 8 छक्के उनको चाहिएगा, जो ओपनर के तौर पे ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के की बारिश करने वाला ओपनर बन जाएंगे। 8 छक्के अगर मारेंगे सीरीज में तो किसी भी दुनिया के ओपनर के तौर पे सबसे ज्यादा वनडे में ओपनिंग में छक्के लगाने का जो कारनामा है वो उनके नाम हो जाएगा। 115 रन चाहिए उनको, जिसमें 115 अगर बनाते हैं, जो कि आज ही बना सकते हैं, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसी भी ओपनर के द्वारा, किसी भी ओपनर के द्वारा, भारतीय ओपनर के द्वारा उनका सबसे ज्यादा रन हो जाएगा। यानी साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसी भारतीय ओपनर का इतना रन नहीं है अगर 115 रन बना देते हैं इस सीरीज के अंदर में रोहित शर्मा तो। अब आ जाते हैं कि भाई 27 रन उनको चाहिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ
2000 वनडे रन पूरे करने के लिए। मतलब अगर आप देखें 27 रन चाहिए 2000 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ में उनको पूरे करने के लिए। 133 रनों की आवश्यकता है 5000 ओडीआई रन्स भारत में बनाने के लिए। और ये तीसरे ऐसे प्लेयर होंगे भारतीय जिन्होंने ये जो अचीव करेंगे रिकॉर्ड को, यानी 133 रन बना देंगे तो भारत में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। नो डाउट इसमें कि भाई अगर 5000 रन अगर वो पूरे करेंगे और तीसरे ही हैं तो इसमें विराट कोहली का नाम आ जाएगा एक, और सचिन तेंदुलकर का भी नाम इसमें आ जाएगा। 70 रनों की आवश्यकता है इनको फर्स्ट एशियन ओपनर बनने के लिए जिन्होंने 12000 रन जीत में जो मतलब बनाया हो, जीते हुए मैचेस के अंदर में 12000 रन ये पूरे हो जाएंगे अगर ये 70 रन और बना देते हैं, और ये एकमात्र एशियन ओपनर बन जाएंगे जिनके नाम 12000 रन होंगे बतौर सलामी बल्लेबाज जीते हुए मुकाबलों में। और ये मैं बता रहा हूं ये तीनों फॉर्मेट मिला करके है। उसके अलावा एक और आंकड़ा इनके पास में 76 रन अगर ये बना लेते हैं तो ये सेकंड एशियन ओपनर बन जाएंगे जो सेना कंट्रीज के खिलाफ ओडीआई में 5000 रन पूरे कर लेंगे। यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये सेना कंट्रीज होती हैं क्रिकेट में। इन सेना कंट्रीज के अगेंस्ट में 5000 रन बतौर ओपनर पूरा कर लेंगे अगर 76 रन जो है और बना लेते हैं। ये रोहित शर्मा के कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिसके बारे में शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये बनता नजर आएगा। ये जो आंकड़े मैंने बताए, ये जो 10-12 रिकॉर्ड सभी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 5, 6 या 7 रिकॉर्ड ऐसे हैं, या इवन कह लें 8 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो इसी मैच में बन सकता है। जो पहला मैच रांची में है यहीं पर बन सकता है, चाहे वो 7 छक्का लगाना हो वो लग सकता है, 8 छक्का भी लग सकता है, 115 रन भी बन सकता है, 97 भी बन सकता है, उसके बाद 27 रन भी आ जाएगा इसी में। अगर 175 115 अगर बना लेते हैं तो 115 वाला रिकॉर्ड, 27 रन वाला रिकॉर्ड, 76 वाला रन रिकॉर्ड, 70 वाला रिकॉर्ड, उसके बाद 3 छक्के लगा दे तो छक्कों वाला रिकॉर्ड, तो 8-9 रिकॉर्ड तो एक ही मैच में ध्वस्त हो जाएंगे अगर जैसे ही वो आज के मुकाबले में शतक बनाते हैं। तो उम्मीद ये करिए कि रोहित शर्मा के बल्ले से जो है शतकीय पारी निकल जाए। अब देखना ये होगा कि भारतीय टीम जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतरती है मैदान पर खेलने के लिए, चूंकि ऑस्ट्रेलिया में गए थे रोहित शर्मा तो वहां पर पहले ही मैच में जॉश हेजलवुड की वो गेंद उछाल लेती हुई और आउट हो गए थे। उसके बाद दोनों मैच में रन बनाए थे उन्होंने, तो कोई ज्यादा डिस्कंफर्ट नजर नहीं आया था, प्रैक्टिस में भी लगातार रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करें कि रांची के विकेट के ऊपर में, रांची के पिच के ऊपर में रोहित शर्मा की जो बल्लेबाजी है वो काफी शानदार नजर आए, और जिस हिटमैन को हम सब जानते हैं वही हिटमैन नजर आ जाए तो फिर इससे बेहतर कुछ और नहीं होगा। फिर साउथ अफ्रीका के जो गेंदबाज होंगे वो पानी मांगते नजर आएंगे रोहित शर्मा के सामने, क्योंकि रोहित शर्मा जब पिटाई शुरू करते हैं बॉलर्स की फिर वो रुकते कहां पे हैं। तो अभी तो हालिया दिनों में फॉर्म में भी नजर आए हैं। तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं हम लोग कि जिस तरीके से चीजें चली हैं और भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने एक शतकीय पारी खेली थी आखिरी वनडे मुकाबले के अंदर में, उसके पहले हाफ सेंचुरी भी लगाया था, और उस मैच में जो अपनी ताकत उन्होंने दिखाई थी, अगर वो ताकत यहां पर दिखा दिया रोहित शर्मा ने तो वाकई में जो भारतीय टीम के फैंस हैं, जो रोहित के फैन हैं, वो सब खुश हो जाएंगे। और यही सब हम चाहते हैं हिटमैन रोहित शर्मा से। तो आप लोगों की क्या ख्वाहिश है? क्या आपको लगता नहीं है कि जो 12-13 रिकॉर्ड्स मैंने बताए इनमें से 8-9 तो आज के आज ही टूट जाने वाले हैं? ऐसा कुछ आप लोगों के मन में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट करिएगा। और आप लोगों के लिहाज से कौन सा रिकॉर्ड आप इंतजार कर रहे हैं रोहित शर्मा का, जो कि अगर रोहित शर्मा के नाम हो जाए तो बड़ा मजा आएगा? कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।